गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं क्लास की एसएसटी की यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, कि संसाधनों के संरक्षण की हमको आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये वर्कशीट आपकी 2 अक्टूबर के लिए है, गांधी जयंती के लिए। तो देखिए क्या कहती है। संसाधनों का संरक्षण का मतलब ये होता है कि संसाधनों का बचाव करना, हमें जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनको अंधाधुंध खर्च ना करना। ठीक है, उनको इस तरह से खर्च करना कि आने वाली भविष्य में पीढ़ियाँ भी उन्हें देख पाएँ। ठीक है, तो देखिए क्या कहती है। कहता मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। जो संसाधन हमें प्राप्त हैं, कोयला, पेट्रोल, नदियाँ, झीलें, इन सब का प्रयोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि हो गई है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए संसाधनों की मांग भी क्या हो गई है, बढ़ गई है, उनकी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया। ठीक है, अंधाधुंध उनका दोहन का मतलब इस्तेमाल किया, जैसे खनन, खनिज लवण यानी कि वनों की कटाई अंधाधुंध करी उन्होंने आदि। इससे प्रकृति एवं अन्य प्राणियों का विनाश हुआ। प्रकृति और जो अन्य प्राणी थे वो उनका विनाश हो गया। वन जीव कट गए, वन कट गए तो वहाँ से जो वन्य प्राणी थे वो भी मर गए जी। ठीक है, उसका विनाश हो गया। कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज़ को व्यर्थ ना होने दें। कागज़ बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, तब जाके कागज़ बनता है, इसलिए कागज़ को आप जो व्यर्थ ना जाने दें, हर कागज़ का इस्तेमाल करें, कुछ ना कुछ लिखें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है। सीमित मात्रा में मौजूद है पेट्रोल, मनुष्य उसका भी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। ज़रा ज़रा सी दूरी के लिए बाइक, स्कूटी, कार लेके चलते हैं लोग। ठीक है, जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हम जानते हैं लगभग 50, अगर हमें और पेट्रोल के कुएं नहीं मिले तो लगभग 50 साल में ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल। यहाँ तक कि मनुष्य मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है। जो मानव है वो जो प्राकृतिक उपहार पानी और वायु है उनको भी क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है, यानी कि हमें भुगतना पड़ता है और हमें भुगतना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अगर संतुलन नहीं रहा प्रकृति के अंदर तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि मानव का अस्तित्व धरती पर बना रहे और हम प्रगति करते रहें तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, यानी कि प्लानिंग के साथ करना चाहिए। प्रकृति संसाधनों का जो हम प्रयोग करें वो प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए करें, विवेकपूर्ण करें कि हमें ज़रूरत है या नहीं है, और प्लानिंग के साथ करना चाहिए ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सकें, ताकि हमारे लिए भी लंबे समय तक ये संसाधन चलते रहें और जो आने वाली पीढ़ियाँ, भावी पीढ़ियाँ, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें। अतः इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं कि जो संसाधन उनका विवेकपूर्ण ढंग से नियोजनबद्ध तरीके से इस्तेमाल करना। ठीक है, ताकि भावी पीढ़ियाँ भी इसका उपयोग कर सकें। यही क्या कहलाता है, हमारे लिए सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके जिनसे हम संसाधनों का संरक्षण करने में बचाव कर, जैसे निर्देश देखिए हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे रेड लाइट हो रही तो हम गाड़ी का जो इंजन है उसको बंद कर दें। हम अगर घर से बाहर निकल के जा रहे हैं तो अपने घर के जितने भी उपकरण हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ क्या कर दें, एसी वगैरह बंद करके जाएं। नल को जब ज़रूरत है तभी चलाएं, खुला ना छोड़ें। अगर वो टपक रहा है तो उसकी क्या कराएं, फ़ौरन मरम्मत कराएं। तो देखिए क्या है, कहता प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए कैप्शन को पढ़ें। प्रत्येक चरित्र संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है। ठीक है जी, आपको कुछ कैप्शन में लिखा हुआ है
और कुछ चरित्र दे रखे हैं, कैरेक्टर आपको दे रखे हैं, कहता है वो संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है उसके नीचे लिखें। ठीक है जी, कारण बताना आपको। देखिए तो क्या कहता है जी, आगे देखते हैं हम। तो देखिए कौन कौन से आपके पास कैरेक्टर दे रखे हैं। कहता है आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। ये आपको दिखा रही थी, आयशा है, इसने घर की सारी लाइटें जला रखी हैं। ठीक है जी, तो ये कैसे संसाधनों का संरक्षण कर सकती है। देखिए आयशा एक या दो लाइटों के प्रकाश में आसानी से पढ़ सकती है। आशा एक या दो लाइट से पढ़ सकती है आसानी से, अतः शेष लाइटों को बंद करके वह संसाधनों का संरक्षण कर सकती है। ठीक है जी, अभी तो सारी लाइटें जल रही हैं, यूजलेस हैं वो सब, बेकार में। आगे देखिए, आगे कैरेक्टर आपको देख रखा था, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। ये सूखे पत्ते हैं उसके बगीचे जला रहा है। टॉम अगर अपने बगीचे के पत्तों को ना जलाए तो इस प्रकार वह संसाधनों का संरक्षण कर सकता है। अगर वो पत्तों को ना जलाए और उसकी खाद बना दे, यानी खेतों में डाल दे, तो सूख के उनकी क्या बन जाती है, खाद बन जाती है। ठीक है जी, तो संसाधनों का क्या होगा, इससे संरक्षण होगा। क्योंकि अगर वो पत्तों को जलाते हैं तो उससे गैसें निकलती हैं, हानिकारक गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे पर्यावरण को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। अगला देखिए, कहता राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। नल चल रहा है, राहुल साहब ब्रश कर रहे हैं, तो इससे कैसे कर सकते हैं। टॉम ब्रश करते समय नल को अनावश्यक रूप से खुला ना छोड़कर संसाधनों का संरक्षण कर सकता है। यानी कि अगर ज़रूरत नहीं तो उसको खुला ना छोड़े, उसको क्या कर दे, फौरन बंद कर दे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं अब इसके। पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, कहता है सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास होता है लगातार चलने वाला विकास। ठीक है, आने वाली पीढ़ियां भी उस विकास को देख सकें। तो देखिए उत्तर क्या कहता है ना, संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, संसाधनों का प्रयोग जो है प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जी हमसे। दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। संसाधनों का संरक्षण यानी कि संसाधनों का जो बचाव है क्यों जरूरी है। मानव अस्तित्व एवं प्रगति के लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। मानव अस्तित्व तभी बरकरार रहेगा जब संसाधन बरकरार रहेंगे। प्रगति हम तभी कर पाएंगे जब संसाधन हमारे सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, संरक्षित रहेंगे। क्योंकि अगर संसाधन समाप्त हो गए तो आने वाली पीढ़ियां उन संसाधनों का यूज़ नहीं कर पाएंगी। यानी कि कुल मिला के ये है, अगर संसाधन समाप्त होंगे तो पर्यावरण जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा तो मानव अस्तित्व पूरा का पूरा खतरे में पड़ जाएगा। तो देखें तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, सोचकर लिखिए। तो देखिए अगर पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, आजकल जो जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं, सब जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरा का पूरा पेट्रोल के ऊपर डिपेंड है। ट्रकों से सारा माल इधर से उधर होता है। अगर माल इधर उधर ना हो पाएगा तो हम तक कोई सामग्री पहुंच ही नहीं पाएगी। ठीक है, सारी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। तो देखिए आज के समय में ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार ट्रकों से होता है। ऐसे में अगर पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो हम तक कोई भी साधन सामग्री नहीं पहुंच पाएगी। कोई भी साधन सामग्री जो हम तक पहुंच नहीं पाएगी, और जब कोई भी साधन सामग्री नहीं पहुंच पाएगी तो हम कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लोग भूखे मर जाएंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़े होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संसाधनों के संरक्षण में आप अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं संसाधनों के संरक्षण। देखिए बिना आवश्यकता के संसाधनों का दोहन ना करके हम संसाधन संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हम संसाधनों का दोहन ना करें, संसाधनों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी, इस तरह से हम योगदान दे सकते हैं। जैसे व्यर्थ में लाइट या नल खुला ना छोड़ें, लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर दें आदि। इस तरह से हम जो है पर्यावरण संरक्षण में क्या कर सकते हैं, ये संसाधन संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आई हुई। वर्कशीट समझ में आई हो तो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अब अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।